बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 4 में हमने करना है प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि हमने अपनी लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो हम पहले क्या करेंगे, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड करते हैं। ठीक है, तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं और वो लिख लेते हैं। हमने ले ली अपनी लेफ़्ट हैंड साइड। अब हमने क्या करना है, हमने करना है, देखिए यहाँ पे इनकी बेस दोनों की सेम है। जो इक्वल के दूसरी तरफ है बी, इसकी भी बेस सेम है और यहाँ पे भी बी बेस है, ये दोनों सेम है। और तीसरा क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसकी बेस चेंज है तो हमने इस वैल्यू को ले लेना है। ठीक है, और इस पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, चेंज द बेस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेते हैं। तो ये लिख के हमने लिखना है, जो यहाँ पे जिसकी बेस चेंज नहीं करनी उसको हमने ऐसे का ऐसे ही लिख लेना है, log m बेस b। ठीक है, इनटू अब यहाँ पे इसकी हमने बेस चेंज करनी है तो हमने क्या करना है, log a को लिखा और अपॉन में log m को लिखा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई करते हैं, तो log a है, हमने पहले ये लिखा और लाइन लगा दी। ठीक है, और यहाँ पे जो बेस है m, इसको भी हमने लिखा। अब इन दोनों की कोई भी एक बेस कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे बेस b है तो हम b कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जो तीसरी बेस होगी वो हमने कंसीडर कर लेनी है। ठीक है, तो क्या होगा, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हमने इन दोनों की बेस b कंसीडर कर ली। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, ये देखो log m बेस b, log m बेस b। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो समझो 1 है, तो अपॉन में एक वैल्यू ऊपर हो एक वैल्यू नीचे हो और वो सेम हो, तो ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं, उन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, log a बेस b। अब जो यहाँ पे था हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या था, log a बेस b। दोनों इक्वल हो गए तो ये क्या है, हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि दोनों हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो इसी तरीके से इसका पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में भी हमारे पास सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो हमने क्या करना है, पहले लेफ़्ट हैंड साइड ले लेनी है और उस पर हमने कौन सी अप्लाई करनी है, चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमने किस पे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, देखें log बेस c है, यहाँ पे भी log बेस c है और यहाँ पे क्या है, ये चेंज है तो इस पर हमने अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं पहले अप्लाइंग चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी। तो अब हमने किस वैल्यू पे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, यहाँ पे देखें इन दोनों की बेस सेम है, यहाँ पे भी c है यहाँ पे भी c है, तो जिसकी बेस चेंज है उस पे हमने बेस ऑफ चेंज प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो हमने लिखा log b बेस a इंटू log a बेस c। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने किस पे करनी है, इस पे करनी है, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, तो एक ही स्टेप में लिख लेते हैं। ठीक है, हमने लिखा log b अपॉन log जो बेस थी अब वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, log a। तो बेस हमने कौन सी अब लिखनी है, अब हमने बेस वो लिखनी है जो यहाँ पे इन दोनों की तरफ बेस थी, क्या थी, c थी, तो हमने c लिख दी। ठीक है, अब हमने देखें क्या करना है, यहाँ पे ये अपॉन की सूरत में log a बेस c है, यहाँ पे भी देखें log a बेस c है, तो जहाँ पे कुछ नहीं तो समझो 1 है। अब ये दोनों हमारे पास समझो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बच गया, log b बेस c इज़ इक्वल टू, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास वैल्यू थी वो क्या थी, log b बेस c। तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए, सो इट इज़ प्रूव। ठीक है, इसी तरीके से आगे हम करेंगे इसका पार्ट 3, वो भी बहुत ही आसान है। तो पार्ट 3 भी हमने सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। हमने क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो हमने पहले क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है। स्टूडेंट्स, मेरा ब्लू मार्कर की नोक काफ़ी मोटी हो गई थी, इसलिए हम क्या करेंगे, अब ब्लैक मार्कर से ही आपको समझाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। अब अगेन हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास यहाँ पे भी c है यहाँ पे भी c है, हमने जस्ट जिसकी बेस चेंज है उस पर ही चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है।
तो हमने इस वैल्यू पे चेंज ऑफ बेस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। हमने लिखा log a अपॉन log b। अब इन दोनों की बेस कौन सी करनी है, जो यहाँ पे एक तीसरी बेस है ये रही, ठीक है, ये कर दी हमने बेस चेंज। अब जो बाकी वैल्यू है ये इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या डॉट भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो हमने लिखा log b बेस c 1 अपॉन log c log a बेस c, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कोई वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है, जी हाँ बिल्कुल हो रही है। ये नीचे और ऊपर दोनों सेम वैल्यू हों तो हम उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें log b बेस c log b बेस c, ये दोनों कैंसिल हो। अब यहाँ पे देखें log a बेस c और यहाँ पे देखें ये ऊपर 1 है तो ये नीचे वैल्यू है हमारे पास, डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो सकती हैं, जी हाँ हो सकती हैं। log a बेस c और log a बेस c, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास 1 बच गया, तो हमने 1 लिख दिया। यहाँ पे इज़ इक्वल टू जो राइट हैंड साइड थी हमारे पास ये रही यहाँ पे 1, तो ये क्या हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो ये दोनों साइड्स हमारी क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल होगी, तो हमने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है। सो इट इज़ प्रूव्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, अपने पार्ट 4 को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 4 है, इसको भी हमने लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो हमने पहले क्या किया है, लेफ़्ट हैंड साइड ली है, तो हमारे पास क्या है log b बेस a। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें हमारे पास log a बेस b। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारे पास ये इसका रूल है कि अगर हम क्या करें, तो इस वैल्यू को अगर हम डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो हमारा बेस चेंज हो जाएगी, बेस b में तब्दील हो जाएगी और b जो है वो हमारा a में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। कैसे, तो ये अगर हम क्या करेंगे log, ठीक है, अगर हम इसको अपॉन की सूरत में लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b बेस बन जाएगी और a हमारा ऐसे ही रह जाएगा। तो ये कौन सा है, ये अगर हमारे पास ये अब क्या हो गया, हमारी लेफ़्ट हैंड साइड हो गई। अब हमने क्या, ये हो गया दोनों लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो ये लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 अपॉन log a बेस b इज़ इक्वल टू 1 अपॉन log a बेस b। तो ये हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए।